जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल ट्रैकर फ्री ऐप के बारे में। दोस्तों, कई लोगों ने इसमें कमेंट किया था मुझे, मेरी पुराने चैनल पर जो वीडियो थी उस पर कई लोगों ने ये किया कि सर ये काम नहीं कर रही, प्रॉब्लम होता है। और हर मोबाइल के बारे में पूछा, नाम डाल कर कि ये मोबाइल की सेटिंग्स बताए, ये मोबाइल की सेटिंग्स बताए। तो दोस्तों, आज मैं सारे ही मोबाइल्स की क्या सेटिंग्स होती है और ये ऐप क्यों काम नहीं करती, किसमें क्यों प्रॉब्लम आती है और क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों, कि जैसे स्क्रीन कैप्चर नहीं होता या लाइव नहीं होता, या फिर दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग जो है वन साइड की आवाज़ें आती है या वो भी नहीं आती, कभी वो आती कभी नहीं आती। तो जितनी भी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आती है ये क्यों आती है, इस पर हम बात करेंगे। और क्या सेटिंग्स इसकी होती है और किन मोबाइल में किन सेटिंग्स को हमें करना है, इन सारी चीज़ों पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, थोड़ी लंबी भी होगी, लेकिन दोस्तों बहुत काम की होगी, इसको पूरा देखिए। इसलिए कि दोस्तों इसमें सारी सेटिंग्स आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली एकदम बारीकी से करके मैं इसके अंदर दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, आप लोग देखना और बारीकी से दोस्तों इन सेटिंग्स को देखना। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसको सही से आप देखेंगे तो आपके ऐप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं कई सारे मोबाइलों पर दोस्तों इसका पूरा बारीकी से इसको किया और उसके बाद दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं सीधा अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। हम आ गए और यहाँ हम जाएंगे ऐप के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ देखिए, आपको ऐप का लोगो दिख रहा होगा। अब अगर ये ऐप का लोगो, ये जो ऐप है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये टारगेट मोबाइल में आपको इस तरह से नज़र नहीं आएगा। उसको मैंने अभी शो किया है स्क्रीन के ऊपर, तो ये नज़र आ रहा है। अगर आपको इसको शो करना है तो इसके लिए कुछ सेटिंग्स है। क्या सेटिंग्स है? सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल के कीपैड में जाएंगे, जहाँ से आप नंबर डायल करते हैं वहाँ पर *1 2 3 4, उसके बाद फिर स्टार डायल करेंगे और ओके करेंगे। ये ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों इस तरह से भी नहीं होता तो दूसरी इसकी दोस्तों इसको शो करने का दूसरी सेटिंग्स ये है कि आप लॉगिन होंगे अपने रजिस्टर किए हुए मोबाइल जिससे आपने रजिस्टर किया था उस मोबाइल में, टारगेट मोबाइल में नहीं। आप उसके अंदर लॉगिन होंगे, ऐप के मेन पेज पर जाएंगे और मेन पेज पर जाने के बाद दोस्तों उसके अंदर आपको रिमोट कंट्रोल करके एक बटन आएगा, उसके अंदर आप जाएंगे और रिमोट कंट्रोल के अंदर जाने के बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे फिर वहाँ पर येलो कलर के दो बटन आपको मिलेंगे, एक हाइड आइकॉन और एक शो आइकॉन। तो वहाँ पर आप शो आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप आपके टारगेट मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैंने खुद उसी सेटिंग से किया है, क्योंकि *1 2 3 4 जो स्टार दबा कर करते हैं उसमें कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ये दो तरीके हैं स्क्रीन पर लाने के लिए। चलिए, अब ये ऐप आपके टारगेट मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया। अब आपको आगे की सेटिंग्स क्या करनी है। तो दोस्तों इस ऐप को हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आपने ऐप इंस्टॉल किया होगा तो उस वक्त में यहाँ पर आपने सारी ही सेटिंग्स को परमिशन दी होगी, सारी सेटिंग्स ओके की होगी। अब ये सारी ओके भी होगी तब भी प्रॉब्लम आ रही होगी। आप देख रहे हैं जैसे अभी इसमें एक सेटिंग्स ऑफ है। चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ये यहाँ से ये भी ऑन हो जाएगा। चलिए ये यहाँ पर हो चुका। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सारी ही सेटिंग्स ऑन है, टोटली जितनी यहाँ पर नज़र आ रही है सारा के सारा ऑन है। इसके बावजूद भी, इसको ऑन होकर भी दोस्तों प्रॉब्लम आती है और सही से ऐप काम नहीं करता। तो इसकी क्या वजह है दोस्तों? एक चीज़ आप समझ लें कि देखिए, यहाँ पर ये सेटिंग्स तो सारी बहुत सारे लोग बता देते हैं कि ये सेटिंग्स करनी है और उन सेटिंग्स को करके फिर इसको उड़ा दो और ओके कर दो, नेक्स्ट कर लो, अब काम ख़त्म हो गया, अब ऐप चलेगा। लेकिन दोस्तों वो चलता नहीं है। तो क्यों नहीं चलता? अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या मिस कर देते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ आइए और यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़िए। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है दोस्तों, प्रोटेक्टिंग एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर द एप्लीकेशन नॉट टू बी स्टॉप्ड। यानी ये साफ तौर पे कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये ऐप अच्छे से काम करे, यानी स्टॉप ना हो, तो ये स्टेप इसके लिए ज़रूरी है, आप इसको करिए तो ये जो है ऐप आपके मोबाइल में अच्छे से काम करेगा। अब दोस्तों स्टेप क्या है, क्या करना है, ये इसके लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखिए हेल्प के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमको बताएगा कि हमको स्टेप क्या है, ये क्या चीज़ है और क्या करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं।
तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से दोस्तों पेज ओपन होगा। देखिए ये पेज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब दोस्तों पुराना जो था इसका अपडेट, उसमें ये सारी चीज़ें इतनी नहीं होती थी, एंड्रॉयड के हिसाब से नहीं। लेकिन अब जो है दोस्तों इसने पूरा टोटली, अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, एंड्रॉयड वर्जन 13 पर काम चल रहा है। टॉप वर्जन जो है अभी फ़िलहाल में एंड्रॉयड 13 चल रहा है। अब हो सकता है, मैंने ऐसा सुना है दोस्तों आजकल में जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 14 लॉन्च हो चुका है, 14 भी आ गया है, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। मैंने 14 का मोबाइल बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। तो शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आएगा क्यों। तो 13 है, 14 आएगा, 15 भी आएगा आगे चल के। लेकिन अब तक दोस्तों सिर्फ 13 ही है, अभी तक 13 पर काम चल रहा है, वर्जन 13 चल रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अब आपको सारी ही चीज़ें मैं बता देता हूँ, यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये सारी चीज़ को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। यह सैमसंग एंड्रॉयड 13 की सेटिंग्स दी हुई है कि जो आपका अगर वर्जन 13 है, 12 है, 11 है, तो इस हिसाब से आपको ये सेटिंग्स करनी है। या टोटली दोस्तों यह सैमसंग एंड्रॉयड गाइड करके दिया हुआ है। 13 का गाइड है, 12 का गाइड है, 11 का है, यहाँ तक के 5, 6 का भी है। वर्जन 5, 6 का भी गाइड है कि आपको 5, 6 अगर आपके 5 या 6 वर्जन आपके मोबाइल में है, आपका पुराना मोबाइल है और उसमें अगर ये वर्जन चल रहा है तो आपको क्या सेटिंग्स करनी है ये भी दिया हुआ है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना पुराना वर्जन अभी किसी के पास चल रहा होगा 5 का और 6 का, लेकिन दिया हुआ। और शायद उसमें ये ऐप सही से मुझे नहीं लगता ऐसा कि काम करे। तो पुराना वर्जन है, स्लो चलेगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम अब एक चीज़ देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सारे ही देखिए कंपनी है सैमसंग के टोटल वर्जन का उसने अब गाइड दिया हुआ है। और उसके बाद आपको बताओ शाओमी का है, रेडमी का है, ओप्पो का है, रियलमी का है। आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। देखिए शाओमी, रियलमी, ये ओप्पो, रियलमी, रेडमी सारे ही दोस्तों यहाँ से है। उसके बाद और नीचे आएंगे आप, यहाँ वीवो का दिया हुआ है। देखिए ये वीवो के सारे दिए हुए हैं। उसके बाद और थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ वन प्लस का भी दिया हुआ है। तो ये सारी ही चीज़ें दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ऐप ने खुद दे रखी है कि इनको आपको ये गाइड है, इनके हिसाब से आपको सेटिंग्स करनी है और फिर उस ऐप को आगे काम में लाना है। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर अभी जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ये वीवो एंड्रॉयड 13 वर्जन पर काम कर रहा है। एंड्रॉयड 13 है इसके अंदर। और दोस्तों देखिए अब आपको बोलेंगे, कहेंगे कि यार वर्जन कैसे पता करें, कौन अपने मोबाइल का वर्जन क्या है, कैसे पता करें, हमको तो मालूम नहीं है। तो चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बैक जाएंगे। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हम बैक जाएंगे, यहाँ सेटिंग्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों। देखिए ये सेटिंग्स है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अपने मोबाइल की जो भी सेटिंग्स होंगी उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ आने के बाद नीचे जाएंगे दोस्तों, यहाँ आपको अबाउट करके एक मिलेगा। देखिए यहाँ पर अबाउट दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ OS 13 आपको सामने नज़र आ रहा है। आपके सारे मोबाइल की पूरी डिटेल वो दे देता है कि आपका मोबाइल कौन सा है, क्या है, प्रोसेस। और एंड्रॉयड 13 आपको यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम नीचे आ गए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ बता देगा। तो ये मेरा 13 पर काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये मेरा 13 पर काम कर रहा है। ये वीवो का मोबाइल है और एंड्रॉयड 13 पर काम कर रहा है। तो चलिए हम अभी यहाँ से दोस्तों आते हैं और यहाँ से मैं आपको वो सेटिंग्स बताता हूँ जो करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा अभी आप देखिए, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से ओपन करके देखिए कि आपका मोबाइल कौन सा है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी है, जो भी मोबाइल आपका है उस हिसाब से आप उस सेटिंग्स को ओपन कीजिए और वर्जन देखिए, आप चेक करिए उस वर्जन का जो आपको यहाँ पर दिख रहा है आप उसको ओपन कीजिए। आप जैसे ओप्पो का है थोड़ा ज़्यादा सेटिंग्स होती है ओप्पो के मोबाइल की, सैमसंग की थोड़ी सी उससे कम होती है। और इसके अलावा उसके बाद वीवो का आप देखेंगे कि वीवो की थोड़ी सी कम होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी, देखिए ओप्पो का हम लोग यहाँ पर मेरा मोबाइल अभी ये वीवो का है, लेकिन मैं आपको सेटिंग्स ओपन करके दिखा रहा हूँ ओप्पो की। तो देखिए ओप्पो की मैंने ओपन कर ली। तो यहाँ पर देखिए कितनी सेटिंग्स है, आप देखिए यहाँ पर पूरा आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए पूरी टोटल ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है। इतनी सारी सेटिंग्स है ओप्पो के मोबाइल में, यहाँ तक की ये सब आपको करना है। और अब हम लोग पीछे बैक जाएंगे और यहाँ से अभी देखिए मेरा मोबाइल अभी जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये वीवो का है। तो वीवो के मोबाइल में दोस्तों क्या सेटिंग्स है और 13 वर्जन है। तो चलिए यहाँ से हम इसको ये 13 वर्जन को ओपन कर लेते हैं इस गाइड को कि ये क्या हमें बताता है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर अभी आपको ये दिखा रहा है दोस्तों, ये ऐप फ्री है। सबसे अच्छी बात इस ऐप की मुझे ये लगी कि ये ऐप फ्री है, यानी ये है कि लाइफ टाइम आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें जो लिमिटेड मिलती हैं हमें, लेकिन मिलती है कम से कम फ्री। दूसरे जो ऐप है और भी दूसरे बहुत सारे इसके जैसे ऐप है, लेकिन उसमें आपको फ्री कुछ नहीं मिलता। हाँ, ट्रायल के हिसाब से 4 दिन 6 दिन से 5 दिन के लिए आपको फ्री मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे का लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलते। ये ऐप फ्री है। अब सिर्फ दिक्कत ये है कि आपको सेटिंग्स क्या करनी है ये दोस्तों देखना है। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसने साफ तौर पर दिया हुआ है कि इस सेटिंग्स को जो है आपको करना है, और कि मोबाइल ट्रैकर फ्री सही से अगर वर्किंग कराना है, आप चाहते हो कि सही से अगर वर्क करे मोबाइल, तो इन सेटिंग्स को आपको करना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों। सबसे मेन चीज़ है दोस्तों कि ये सेटिंग्स हम कर लेंगे, हमको करनी है तो कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर ये 5 सेटिंग्स दी हुई है, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 सेटिंग्स दोस्तों दी हुई है। वीवो के मोबाइल में कम है, ओप्पो में थोड़ी ज़्यादा सेटिंग्स है। आप उसको बारीकी से देख के ओप्पो के मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों ये सेटिंग्स हमें करनी है, कैसे करनी है। अब यहाँ पर टोटली उसने दे रखा है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, और टोटली लास्ट में जो दिया हुआ है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ टोटल सारी चीज़ें उसने दे रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने में दोस्तों प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब हम दोस्तों यहाँ से बैक आएंगे, और देखिए यहाँ पर अब एक चीज़ है कि मैं इसका स्क्रीनशॉट मैं निकाल लेता हूँ, बल्कि मैंने निकाला हुआ है पहले से। तो उसी पर सारी सेटिंग्स आप देख लीजिए एक बार इसको, क्योंकि इसको मैं जब बैक जाऊंगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ, और जैसे मैं दूसरा कोई पेज ओपन करूँगा, यहाँ से सेटिंग्स ओपन करूँगा। अब अगर मैं वापस से उस पेज को ढूंढूंगा तो बैकग्राउंड में मुझे नहीं मिलेगा दोस्तों, देखिए आप। तो ये प्रॉब्लम इसका है, तो बैकग्राउंड में मिलता नहीं है। तो इसलिए मैंने दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है। आप देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट मैंने उसी का ले रखा है जो अभी वहाँ पर ओपन था। तो दोस्तों अब ये सारी सेटिंग्स हमें करनी है, 5 सेटिंग्स जो मैंने आपको वह बताई। तो अब स्क्रीनशॉट देखेंगे हम और उसके हिसाब से इसकी सेटिंग्स करेंगे। तो देखिए पहली सेटिंग्स यहाँ पर हमें जो दिखा रहा है कि आई मैनेजर के अंदर जाकर यूटिलिटी टूल्स में बैटरी मैनेजमेंट बैकग्राउंड पावर को हमें जो है उसकी वाईफाई सेलेक्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पावर यूसेज को सिलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों ये सेटिंग्स कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हम सीधे पीछे आएंगे। अब ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, तो इसलिए अभी ये बैकग्राउंड में रन रहेगा, गायब नहीं होगा जैसे वो गायब हो रहा था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अभी आ गए। अभी हमें जाना है दोस्तों आई मैनेजर के अंदर। तो आई मैनेजर कहाँ होता है, वीवो के फ़ोन का आई मैनेजर हम ढूंढेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम जहाँ पर ऐप ओपन करते हैं यहाँ हम नीचे आएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें जो है तो आई मैनेजर मिल जाएगा। ये आई मैनेजर के अंदर हम लोग जाएंगे, और आई मैनेजर के अंदर जाने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है जाना है। देखिए कहाँ जाना है हमें, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यहाँ हम लोग आ गए। हाँ, यहाँ पर देखिए यूटिलिटी टूल्स, तो यहाँ पर हम जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद में उसने दे रखा है बैटरी मैनेजमेंट में हम जाएंगे। बैटरी मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए अब हम देखेंगे और कहाँ बताया है। देखिए यहाँ पर हम लोग जाएंगे मैनेज बैकग्राउंड पावर कि हम लोग जाएंगे। चलिए यहाँ हम लोग जाते हैं बैकग्राउंड बैटरी मैनेजमेंट, और यहाँ बैकग्राउंड देखिए पावर यही है। और इसमें जब हम जाएंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें जाना है नीचे वाईफाई करके हमारा एप्लीकेशन आएगा ये वाला। तो इसमें हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमें इसको ओपन करना है, और यहाँ आ करके देखिए अभी यहाँ क्या दे रखा है, यानी इसने स्मार्ट कंट्रोल पर यहाँ टिक लगा हुआ है। तो अब हमें दोस्तों यहाँ से पीछे आना है, और यहाँ क्या बताया उसने बैकग्राउंड पावर यूसेज सिलेक्ट कर से जो है हमें डोंट रिस्ट्रिक्ट पर हमें क्लिक करना है बैकग्राउंड पावर। देखिए यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये चीज़ यहाँ आपको क्लिक करना है डोंट रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड पावर यूसेज। तो यहाँ दोस्तों हमको क्लिक करना है यहाँ पर। देखिए इस तरह से ये क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे। चलिए एक सेटिंग्स हुई, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको इसलिए मैंने इस पर रखा हुआ है, मुझे करना नहीं है इसमें। चलिए अब मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ दोस्तों, और यहाँ अब हम दूसरी सेटिंग्स देखेंगे कौन सी है। तो यहाँ फिर से हम आ जाते हैं। चलिए एक सेटिंग्स तो हमारी ये वाली हो गई,
अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे। दूसरी सेटिंग्स दोस्तों हमारी ये है, देखिए आई मैनेजर के अंदर ही हमें जाना है, यह दे रखा है, और वहाँ जाकर सिक्योरिटी स्कैन में हमें जाना है, फिर सेटिंग्स और उसके अंदर रेगुलर स्कैन रिमाइंडर को हमें टर्न ऑफ करना है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग बैक जाएंगे और यहाँ फिर से हम लोग आएंगे आई मैनेजर में। ये आई मैनेजर में आ गए, फ़ोन के अंदर आ गए मैनेजमेंट। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें ये दिख रहा है सिक्योरिटी स्कैन। तो यहाँ इसके ऊपर हम लोग दोस्तों क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से हमारे सामने पे आएगा। अब ये तो दोस्तों यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, हमें कोई इसका ये नहीं है, ये हमारा वही ऐप है जो वाईफाई का है, तो डेंजर तो वो तो बता रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है रेगुलर रिमाइंडर फॉर डिटेक्शन। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको इसको ऑफ़ कर देना है। ये ऑफ़ कर देंगे तो ये आपका ऐप को वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसके बाद में यहाँ रेगुलर अपडेट रिमाइंडर, इसको भी दोस्तों आपको ऑफ़ कर देना है, तब जाके दोस्तों आपका ऐप सही से काम करेगा। ये सारी सेटिंग्स इसलिए ज़रूरी होती है दोस्तों कि फ़ोन के बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती है तो ऐप की परमिशन होती है, फ़ोन की अपनी परमिशन होती है। कुछ ऐप चीज़ें ऐसी होती है कि वो काम करती है, फिर उसके बाद में दोस्तों ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली फ़ोन उसको जो है तो रन करने से रोक देता है। तो वो रोक जैसे ही फ़ोन उसको रोक देगा, ये जो ऐप है मोबाइल ट्रैकर फ्री, ये बैकग्राउंड में काम करता है। ये नज़र नहीं आता सामने, लेकिन बैकग्राउंड में चलता रहता है और चलता रहेगा बैकग्राउंड में, तभी ये सारी चीज़ें हमको बताएगा। वरना अगर ये रन करना बंद कर दे तो फिर चीज़ें आना रुक जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ से चलिए, यहाँ पर हमने ये दोनों सेटिंग्स कर ली। अब हम बैक जाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग इसको अभी उड़ा देते हैं दोस्तों। अब ये 2 सेटिंग्स हमारी हो चुकी है। अब 2 सेटिंग्स हमने कंप्लीट कर ली दोस्तों। देखिए ये वाली और ये वाली, ये सॉरी इसको माफ़ करना, ये वाली सेटिंग्स और एक ये वाली सेटिंग्स, ये 2 सेटिंग्स हमारी दोस्तों हो चुकी है। अब दोस्तों हम सेटिंग्स करेंगे 3 नंबर वाली, देखिए ये वाली। अब इसमें क्या रखा है, देखिए सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स में जाना है, सी ऑल एक्स ऐप में जाना है, वाईफाई मोबाइल डाटा एंड वाईफाई बैकग्राउंड डाटा एंड अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा यूसेज टर्न ऑन कर देना है। तो चलिए ये सेटिंग्स आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे करना है, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर आएंगे और इसको हम लोग अभी दोस्तों सब उड़ा देंगे यहाँ से। मैं आपको टोटली बताता हूँ ताकि आपके समझ में आए। देखिए यहाँ से हम लोग सेटिंग्स के अंदर आ गए, सेटिंग्स में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद में हम लोग आएंगे ऐप्स के अंदर, हमारे ऐप्स का है यहाँ पर है। तो ऐप्स के अंदर जब भी हम आएंगे, यहाँ दोस्तों जैसे यहाँ पर हमको सामने ही वाईफाई दे रहा है, यही ऐप है हमारा, लेकिन हम लोग यहाँ अगर आपको सामने नहीं ना दे तो नीचे टोटल जो ऐप ओपन होते हैं, ऑल ऐप पे आप क्लिक करना, सारे ये ऐप ओपन आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर नीचे वाईफाई दे रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके सामने आएगा। अब ये पासवर्ड मांगता है कि पासवर्ड डालो तभी आप आगे इस पर ये कर पाएंगे, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए मैं इसको नीचे ऊपर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। तो आप पासवर्ड क्या डालेंगे दोस्तों, देखिए पासवर्ड इसमें वही डालना है *12345 फिर से स्टार। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर ये ओके करेंगे, ये यहाँ पर आपके सामने ये चला जाएगा और आप इस पर काम कर सकते हैं। वरना दोस्तों आप अलग कुछ डालेंगे या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, सही पासवर्ड डाल के भी ओके पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड बैक चला जाता है, सभी क्लोज हो जाता है, कुछ भी यहाँ पर नहीं रहता। तो दोस्तों उसका क्या करें, उसके लिए वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए अब हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ हमें क्या सेटिंग करनी है, अब यहाँ पर 3 नंबर की सेटिंग्स हमें देखना है। क्या बता रहा है दोस्तों कि ऐप्स के अंदर जाकर बैकग्राउंड डाटा एंड अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा यूसेज को टर्न ऑन कर देना है। तो यहाँ देखिए हम जाएंगे और यहाँ जाने के बाद में आपको ये ऐप का बैकग्राउंड मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, देखिए ये वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दे रहा है बैकग्राउंड डाटा, इसको हमें ऑन करना है, ये ऑन है। और इसके नीचे अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा यूसेज, इसको भी हमें ऑन करना है।
तो ये 2 चीज़ों को ये हो सकता है आपके ऑफ हो, इसको ऑन कर देना है और उसके बाद आप दोस्तों पीछे आ जाएंगे। चलिए एक सेटिंग्स हमारी हो गई, ये 3 सेटिंग्स हमारी हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे 4 नंबर वाली सेटिंग्स की। ये सेटिंग्स क्या है, ऐप्स में जाना है, सी ऑल एक्स ऐप में जाना है, वाईफाई, बैटरी, अनरिस्ट्रिक्टेड, इसके ऊपर आपको जाना है। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों ऐप के अंदर तो आप आ चुके हैं, यहीं पर ये भी सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम नीचे आएंगे और यहाँ बैटरी के ऊपर हम क्लिक कर, देखिए ये बैटरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब बैटरी के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनरिस्ट्रिक्टेड, तो इसी के ऊपर हमको दोस्तों इसको रहने देना है। इसको कुछ भी छेड़छाड़ हमें नहीं करनी। अगर कुछ और है यहाँ पर तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके टिक कर देना है। तो चलिए इसकी भी हो गई। ये 4 नंबर वाली सेटिंग्स भी दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देखिए ये वाली। अब दोस्तों ये भी सेटिंग्स हमारी हो चुकी, 4 सेटिंग्स हो चुकी। अभी एक ही सेटिंग्स दोस्तों बाकी है। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि अगर आपको ऐप ओपन वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर परमिशन पासवर्ड मांग रहे हैं, आप पासवर्ड डाल रहे हैं और उससे अगर बैक आ जा रहा है, बैक में ये करन भेज दे रहा है वो, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों चलिए पहले 5 नंबर की सेटिंग्स हम लोग कर लेते हैं। सेटिंग्स ऐप, सी ऑल ऐप्स में जाएंगे, वाईफाई, परमिशन, लोकेशन, अलाउ ऑल द टाइम। तो यहाँ दोस्तों ये 5 नंबर वाली सेटिंग्स रह चुकी है। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं पहले, और हम सेटिंग्स में जाएंगे और फिर से यहाँ से हम लोग दोस्तों ऐप में जाएंगे। और ऐप में जाने के बाद देखिए यहाँ पर वही वाईफाई यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे यहाँ पर ऐप्स में जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद दोस्तों देखिए हम लोग आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बता रहा है सी ऑल ऐप्स और परमिशन, लोकेशन, ऑल द टाइम। तो चलिए यहाँ से हम आएंगे और यहाँ परमिशन देखिए ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ सारी चीज़ों की परमिशन दे रखी है। तो यहाँ ये कह रहा है कि लोकेशन की जो परमिशन है उसको आपको अब कैसे देना है। यहाँ लोकेशन आपको दिख रहा होगा, देखिए लोकेशन, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप का पेज दोस्तों हमारे सामने आएगा। तो यहाँ देखिए 4 चीज़ें दे रहा है। तो यहाँ हमको सबसे ऊपर अलाउ ऑल द टाइम जो है, इसी को हमें टिक करके रखना है। आपका किसी और पर होगा तो इसी को आपको टिक कर देना है और फिर यहाँ से बैक आएंगे। अब दोस्तों जिनके लिए वहाँ पर ऐप ओपन नहीं हो रहा है तो आप कैसे जाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों एक और रास्ता है। अगर आपका ऐप पासवर्ड डालकर भी ओपन नहीं हो रहा है तो आप वहाँ कैसे जाएंगे, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग्स को उड़ा देते हैं, यहाँ से आते फिर से सेटिंग्स पर आएंगे और यहाँ जब आप नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ आप बैटरी पर क्लिक करना और बैटरी क्लिक करने के बाद में यहाँ से दोस्तों आपको जाना है बैटरी यूसेज के अंदर या तो फिर बैटरी सेवर के अंदर या बैकग्राउंड कस्टमाइजेशन के अंदर। देखिए यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से आपको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर भी दे दे रहा है। जो सेटिंग्स वहाँ से करनी थी वो सारी सेटिंग्स यहाँ से आपको दे देता है। और यहाँ से फिर आप आ गए वापस से, अगर अभी यहाँ से बैक आ गए तो यहाँ सारी चीज़ें दोस्तों आपको दूसरी भी यहाँ पर मिल जाती है कि कैसे आपको सारी चीज़ें यहाँ से करनी है। लेकिन दोस्तों वहाँ से ओपन हो जाता है, वहीं से करें। अगर नहीं हो रहा है तो इस चीज़ को यूज़ करें। और दोस्तों इसके बाद में देखिए अब यहाँ पर दोस्तों ये हमने सारी सेटिंग्स इसकी कर ली है। अब दोस्तों इन सेटिंग्स को करने के बाद एक चीज़ को दोस्तों ये है कि आपका अगर ऐप उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर ही है तो समझ में आ सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वही फिर से जो इसके अंदर जाना है, अपना लॉगिन करके जिस फ़ोन में आपने रजिस्टर किया हुआ था उसी ऐप में जाना है, मेन पेज पर जाना है, रिमोट कंट्रोल में जाना है। और रिमोट कंट्रोल पे जाने के बाद में दोस्तों आपको वहाँ से हाइड आइकॉन पे जाना है और वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे आपका ऐप दोस्तों ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग्स है, ये ज़रूरी है। अगर ये करते हैं हम लोग तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी, जैसे आपने यहाँ पर देखा। अब इसके अलावा और भी यहाँ पर अगर आपका मोबाइल कोई और है, इन डिवाइस में से नहीं है क्या ओप्पो, रियलमी, तो यहाँ और भी आगे पेज दिए हुए हैं। देखिए आप यहाँ से आगे जाइए, यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेज मिलेंगे। देखिए यहाँ पर वन प्लस का है और उसके बाद में यहाँ ओआई के मोबाइल है, होनर का है, सोनी का है, इन्फिनिक्स का है
और बहुत सारे दोस्तों यहाँ देखिए आप बहुत सारे मोबाइल्स की यहाँ पर सेटिंग्सें दे रखी है। तो आपका जो भी मोबाइल से दोस्तों लोग कमेंट करते हैं दोस्तों, एक चीज़ है कि मैं इतने सारे मोबाइल कहाँ से लाऊंगा, जितना मेरे पास होते हैं दोस्तों उस पर मैं ऐप वीडियो बना देता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों के मोबाइल अलग अलग होते हैं और वो कमेंट करके कहते हैं कि सर ये मोबाइल का वीडियो बना हुए। और दोस्तों इतने वीडियो अगर मैं बनाऊँगा एक ही चीज़ के ऊपर तो यूट्यूब पर दोस्तों यूट्यूब भी उसको एग्री नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सारी मोबाइल का गाइड इसने दे रखा है, आप यहाँ से खुद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आसानी से आप दोस्तों यहाँ पर आए और यहाँ यूज़ करें। सिर्फ आपको दोस्तों ये करना है, इस पेज पर आना है और यहाँ हेल्प के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बस यहाँ आप जाएंगे ऑटोमेटिकली पेज आपके सामने आ जाएगा। आपका मोबाइल जिस वर्जन का है और जिस कंपनी का है आप उसको सिलेक्ट करें, वो पेज आ जाएगा। उस हिसाब से आप अपने मोबाइल की जो टारगेट मोबाइल है उसकी आप सेटिंग्स कर ले दोस्तों। आपका ऐप 100% वर्क करेगा। मैंने सारी चीज़ें दोस्तों कर दी है और मैंने चेक करके पूरा सब कुछ करके दोस्तों मैंने आगे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मोबाइल के अंदर मैंने पहले सारी चीज़ों को दोस्तों चेक किया और उसको कई दिनों तक यूज़ किया कि ये सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे, सही से काम कर रहे हैं नहीं। दोस्तों देखिए मोबाइल कोई भी हो उसकी जो सेटिंग्स होती है और जो वर्जन होते हैं उसके हिसाब से सेटिंग्स का अलग अलग थोड़ी सी आ जाती है। तो अब दोस्तों ये है कि हमारे मोबाइल की क्या सेटिंग्स है वो ये नहीं कि आपको मैंने जो सेटिंग्स बताई वही आप अपने, बल्कि आपके मोबाइल के हिसाब से आप सेटिंग्स को ढूंढें और दोस्तों वो सेटिंग्स अपने मोबाइल में करें। ऐप 100% दोस्तों काम करेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दुआओं में याद रखें।